अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब मूवी के सेकेंड पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि मार्टी को देखकर डॉग बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद मार्टी उन्हें उनके रूम पर लाता है और अब होश में आने के बाद उन्हें लगता है कि वो कोई सपना देख रहे थे। लेकिन वहां पर मार्टी को देखकर वो समझ जाते कि वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत ही था। अब यहाँ पर मार्टी डॉग को वो लेटर देता है जिसे डॉग ने पास में जाने के बाद यानी कि 1885 में लिखा था। और डॉग ने यहाँ लिखा था कि बिजली के कार पर गिरने की वजह से कार के कंट्रोलर खराब हो गया था, इस वजह से वो 1885 में चले गए थे और कंट्रोलर डिवाइस के खराब होने की वजह से वो वापस भविष्य में नहीं आ पाए। उस समय यानी कि 1885 में ऐसी कोई मशीन भी नहीं बनी थी जिससे वो कंट्रोलर को ठीक करके वापस फ्यूचर में आ सके। और वहीं आगे डॉक ने लिखा था कि मुझे पता है कि इस समय तुम कहाँ पर हो और इसी वजह से मैंने उस टाइम मशीन को एक जगह पर छिपा दिया है, ताकि हम 1995 वाले डॉग से मदद लेकर मशीन को ठीक करके वापस अपने समय में जा सको। और तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। और अब ये जानने के बाद मार्टी बहुत ही खुश होता है और वहीं लेटर में एक मैप की मदद से वो टाइम मशीन को भी ढूंढ लेते हैं। डॉक ने दरअसल टाइम मशीन को एक कब्रिस्तान में छिपाया हुआ था और अब टाइम मशीन को ढूंढने के बाद मार्टी और डॉग जब जाने लगते हैं कि तभी उनकी नज़र वहां पर एक कब्र पर पड़ती है। इस कब्र को देखकर मार्टी और डॉग दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये कब्र डॉग की ही होती है। क्योंकि 1885 वाले डॉग के लेटर लिखने के 7 दिन बाद ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पर कब्र पर क्लेरा नाम की एक लड़की का नाम भी होता है जो 1885 में डॉग की प्रेमिका थी और उसी ने इस कब्र को बनाया था। वहीं कब्र पर उनके कातिल बुफोर्ड का भी नाम लिखा हुआ था जिसने डॉग को केवल $80 के लिए जान से मार दिया था। अब ये जानने के बाद मार्टी 1885 वाले डॉग को बचाने के लिए पास में जाने का प्लान बनाता है, जिसके बाद वो इस समय वाले डॉग यानी कि 1995 वाले डॉग की मदद से वो टाइम मशीन को बनाने में कामयाब हो जाता है। अब टाइम मशीन बनाने के बाद मार्टी डॉग से विदा लेकर टाइम ट्रैवल करते हुए 1885 में आ जाता है और 1885 में आते ही उसका सामना कुछ घुड़सवारों से होता है जो कार जैसी अजीब सी चीज को देखकर मार्टी का पीछा करने लगते हैं, जो देखकर मार्टी जल्दी से कार को एक गुफा में छिपा देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कार का फ्यूल टैंक तो फट चुका है, जो देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। अब इसी दौरान जब वो फ्यूल टैंक को चेक कर ही रहा होता है कि तभी गुफा के अंदर से एक बड़ा सा भालू मार्टी के ऊपर हमला करने जाता है, जो देखकर मार्टी कार को वहीं पर छोड़कर भागने लगता है। और भागते समय अचानक से पैर लड़खड़ाने की वजह से मार्टी पहाड़ से नीचे सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और तभी वहां पर एक आदमी आता है जो मार्टी को बेहोश देखकर उसे अपने घर ले जाता है। फिर कुछ समय बाद जब मार्टी को होश आता है तब वो उस घर को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे ये उसका ही घर हो। अब बातों के दौरान उसे पता चलता है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके परदादा के पिता सीमस मैकफ्लाय हैं, जो अपनी पत्नी मैगी के साथ वहीं पर रहते हैं। और उन दोनों लोगों को देखकर मार्टी बहुत ही खुश होता है, लेकिन उन्हें अपने बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद डॉग को ढूंढने के लिए मार्टी उन लोगों से विदा लेकर सिटी की ओर निकल जाता है। अब सिटी में पहुंचने के बाद वो लोगों से लोहार के बारे में पूछता है क्योंकि डॉग ने लेटर में बताया था कि इस समय वो लोहार के नाम से जाना जाता था। और अब एक होटल में जब मार्टी लोगों से लोहार के बारे में पूछताछ कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक आदमी कुछ लोगों के साथ आता है, जो मार्टी को सीमस मैकफ्लाय समझकर उसे मारने पड़ता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये सीमस नहीं बल्कि कोई और है, तब वो मार्टी को छोड़ देता है। फिर इसके बाद वो दुकान के मालिक से लोहार के बारे में पूछता है और वहीं मार्टी जब उस आदमी को भी लोहार यानी कि डॉग के बारे में पूछताछ करते हुए देखता है, तब वो समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो डॉग को मारने वाला है। जिसके बाद मार्टी उस आदमी से कहता है तो तुम ही मैड डॉग हो। अब मार्टी की बात को सुनकर बुफोर्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपने इस नाम से बहुत ही चिढ़ता था। इस वजह से वो मार्टी को एक रस्सी से बांधकर उसे लटका देता है। अब इस दौरान मार्टी मरने ही वाला होता है कि तभी वहां पर डॉग आ जाते हैं, जो गोली चलाकर मार्टी के गले के फंदे को तोड़कर उसकी जान बचा लेते हैं।
वहीं बुफॉर्ड और उसके साथी डॉग के हाथों में उनसे बढ़िया बंदूक को देखकर वहां से भाग जाते हैं। और अब डॉग मार्टी से मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन वो मार्टी से ये भी कहते हैं कि मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ पर क्यों आए। जिस पर मार्टी उन्हें उनकी कब्र का फोटो दिखाता है और उन्हें बताता है कि आज से 5 दिन बाद बुफोर्ड आपको मार देगा। और अब ये जानकर डॉग भी हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ पर मार्टी उनकी प्रेमिका क्लैरा के बारे में पूछता है, जिस पर डॉग कहते हैं कि वो क्लैरा नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानते हैं। और तभी वहाँ पर एक लेटर आता है जिसमें एक आदमी ने डॉग को एक गेस्ट को रिसीव करने के लिए लिखा था और गेस्ट का नाम क्लैरा होता है, जो देखकर डॉग हैरान हो जाते हैं। अब वो ये समझ जाते हैं कि मार्टी जो बोल रहा है वो सच है, जो जानने के बाद अब डॉग टाइम मशीन के जरिए वहां से जाने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि कार का फ्यूल टैंक फटने की वजह से सारा ऑयल गिर गया है, तब वो दुखी हो जाते हैं। वो मार्टी को बताते हैं कि इस समय पेट्रोल की खोज नहीं हुई है और बिना पेट्रोल को कार को 88 माइल्स पर आवर की स्पीड से नहीं ले जा सकते, और जब तक कार 88 माइल्स की स्पीड तक नहीं जाएगी तब तक टाइम मशीन एक्टिवेट नहीं होगा। जिसका मतलब अब हम दोनों यहाँ पर हमेशा के लिए फंस गए हैं। जिस पर फिर मार्टी उन्हें हिम्मत ना हारने के लिए कहता है, इसलिए अब वो दोनों कार को गुफा से निकालकर घोड़े की मदद से उसे 88 माइल्स की स्पीड तक ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन घोड़ों के जरिए वो केवल 35 माइल्स की तेजी को ही हासिल कर पाते हैं, जो देखकर दोनों को लगता है कि वो यहाँ से भविष्य में कभी भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन तभी डॉग की नजर ट्रेन पर पड़ती है, जो देखकर डॉग और मार्टी तुरंत ही ट्रेन के ड्राइवर के पास जाते हैं। वो ट्रेन के ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या ट्रेन को 90 माइल्स की स्पीड तक ले जा सकते हैं। जिस पर ट्रेन का ड्राइवर उन्हें बताता है कि अगर इंजन के पीछे कोई डब्बा ना हो और पटरियां सीधी हो और इंजन में आग तेज हो कि तभी ये स्पीड 90 की पकड़ सकता है। जो जानकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब घर आने के बाद वो पूरी प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग के तहत वो लोग सोमवार को वहां से टाइम ट्रैवलिंग करना चाहते थे और ये वही दिन होता है जिस दिन डॉग को गोली लगी थी। अब प्लानिंग के बाद दोनों जगह की इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो एक जगह को चुनते हैं जहाँ की पटरियाँ बिल्कुल सीधी होती है। पर जगह की इंस्पेक्शन करने के बाद जब दोनों घर आ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो एक बग्गी में बैठी होती है और मदद के लिए चिल्ला रही होती है। दरअसल बग्गी के घोड़े बेकाबू हो गए थे और ये देखकर डॉग तुरंत ही वहां पर जाते हैं और किसी तरह से उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठा लेते हैं और इस तरह से उस लड़की की जान बचा लेते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को पहले ही नजर में प्यार हो जाता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्लेरा ही होती है। अब अगले दिन वहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसमें मार्टी, डॉग और क्लेरा भी आए हुए थे और यहाँ पर डॉग और क्लेरा दोनों साथ में डांस करते हैं। और इसी दौरान वहाँ पर बुफोर्ड अपने लोगों के साथ में आ जाता है, जो डॉग को मारने पड़ता है। लेकिन तभी मार्टी बुफो के ऊपर एक प्लेट फेंककर उसकी गन को नीचे कर देता है, जिससे डॉग की जान बच जाती है। जो देखकर फिर बुफोर्ड मार्टी से गुस्सा हो जाता है। वो अब यहाँ पर मार्टी के साथ गन फाइट करने के लिए चुनौती देता है, जिसे मार्टी मान जाता है और चुनौती का समय सोमवार की सुबह 8 बजे का होता है। दरअसल मार्टी इस चुनौती का समय 8 बजे इसलिए रखता है क्योंकि वो लोग 7 बजे ही टाइम ट्रैवल करके अपने समय में पहुंच जाएंगे और इधर बुफोर्ड इन लोगों को ढूंढता ही रह जाएगा। इसलिए फिर मार्टी और डॉग उसी रात को टाइम ट्रैवल वाली कार को पटरी पर लगा देते हैं, ताकि वो लोग सुबह होते ही टाइम ट्रैवल करके अपने समय में पहुंच जाए। अब कार को पटरी पर लगाने के बाद वो दोनों वहीं पर ही सो जाते हैं। लेकिन रात में डॉग उठ जाते हैं क्योंकि वो अपने समय में जाने से पहले आखिरी बार क्लेरा से मिलना चाहते थे। इस वजह से वो धीरे से वहां से निकलकर सीधे क्लेरा के पास जाते हैं। वो फिर क्लेरा से मिलकर उसे कन्फेस करते कि वो कभी भी उससे नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो भविष्य में जा रहे हैं। वहीं क्लेरा को लगता है कि डॉग उससे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, जिस वजह से वो डॉग को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो सीधे सीधे बोल सकते हो। जो कहकर वो अंदर चली जाती है और वहीं फिर डॉग दुखी होकर होटल में आ जाते हैं। अब वो यहाँ होटल में ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और फिर अपनी और क्लेरा की प्रेम कहानी को लोगों को सुनाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिन होने पर मार्टी की जब नींद खुलती है तो वहाँ पर डॉग को ना देखकर वो तुरंत ही उन्हें ढूंढने के लिए वापस आ जाता है और फिर कुछ समय इधर उधर ढूंढने के बाद मार्टी को डॉग उसी होटल में मिलते हैं।
अब यहाँ पर वो डॉग से कहते हैं कि ट्रेन का समय हो गया है, इस वजह से हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना चाहिए। पर डॉग वहाँ से जाने से पहले एक पैक शराब की पी लेते हैं और वो शॉट इतनी स्ट्रांग होती कि डॉग के पीते ही वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। जो देखकर मार्टी उसे तुरंत उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर बुफोर्ड के आने का भी समय होने वाला था और अगर वो आ गया तो इन दोनों में से किसी एक का मरना तो तय था। पर भाग्य से काफी कोशिश करने के बाद डॉग को होश आ जाता है, पर वहीं पर बुफोर्ड भी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। लेकिन तभी बुफोर्ड के आदमी डॉग को पकड़ लेते हैं और वहीं मार्टी एक जगह पर छिप जाता है। अब यहाँ पर बुफोर्ड मार्टी से बाहर निकलकर उसकी चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है और ऐसा नहीं करने पर वो डॉग को जान से मार देने की धमकी देता है। इस वजह से मार्टी डॉग को बचाने के लिए बाहर आकर उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद अब दोनों अपनी अपनी गन के साथ आमने सामने हो जाते हैं। पर यहाँ पर मार्टी अपने गन को नीचे गिराकर अपना हार एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद बुफोर्ड उसे गोली मार देता है, जो देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब मार्टी को गोली मारने के बाद बुफोर्ड जब उसके नजदीक जाता है तब वो देखता है कि मार्टी के शरीर से थोड़ा भी खून नहीं बह रहा, जो देखकर वो फिर से मार्टी को मारने पड़ता है। लेकिन तभी मार्टी अपने पैर से मारकर उसकी गन को नीचे गिरा देता है, जो देखकर फिर बुफोर्ड उसके पेट पर एक जोर का पंच मारता है, लेकिन इससे उसका ही हाथ टूट जाता है। अब यहाँ पर मार्टी अपने पेट से एक लोहे का कवच निकालता है, जो देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि आखिर मार्टी बुफोर्ड की गोली से कैसे बचा था। और इसी दौरान वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं, जो बुफोर्ड को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ट्रेन को देखते हैं, जो अब शुरू हो गई थी, और ट्रेन में हम क्लैरा को भी देखते हैं, जो दुखी होकर वापस अपने घर जा रही होती है। अब यहाँ ट्रेन में वो दो लोगों को देखती है जो डॉग के बारे में बात कर रहे थे, और ये दोनों वही थे जिन्हें डॉग ने होटल में अपनी और क्लैरा की कहानी को सुनाया था, जो दोनों आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि वो आदमी उस लड़की से सच्चा प्यार करता था, क्योंकि वो उस लड़की को याद करके रो रहा था, लेकिन फिर भी उस लड़की ने उसे छोड़ दिया। अब जब क्लैरा को ये पता चलता है कि डॉग उसके लिए रो रहा था, तब वो समझ जाती कि डॉग उससे सच्चा प्यार करता है। इस वजह से वो तुरंत ही ट्रेन को रोककर डॉग को ढूंढने के लिए उसके घर जाती है, और फिर घर पर पहुंचकर वो टाइम ट्रेवल मशीन और ट्रेन की पटरियों के डमी को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती कि डॉग ने जो भविष्य में जाने वाली बात कही थी वो सच थी। इसलिए अब वो डॉग को ढूंढने के लिए ट्रेन की ओर निकल जाती है। वहीं अब हम डॉग और मार्टी को देखते हैं, जो ट्रेन को हाईजैक करके उसके डब्बे को निकालकर आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन पटरी पर खड़ी कार को धक्का देकर उसे आगे की ओर ले जाने लगती है। और यहाँ पर आग को बढ़ाने के लिए डॉग ने कुछ स्पेशल लकड़ियों को भी लाया था, जिसकी मदद से ट्रेन की गति बहुत ही तेज हो जाती है। वहीं ट्रेन के आगे मौजूद कार जिसे ट्रेन धक्का दे रही थी, उसकी अब गति 88 माइल्स तक पहुंचने ही वाली होती है, और अब ये देखकर डॉग भी कार पर बैठने जाते हैं। पर तभी वहाँ पर क्लैरा आ जाती है, जो किसी तरह से ट्रेन की इंजन पर चढ़ गई होती है। अब डॉग यहाँ पर क्लैरा को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, इसलिए वो क्लैरा को भी कार की तरफ आने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी ट्रेन में एक विस्फोट होने की वजह से क्लैरा ट्रेन से गिरने लगती है, जो देखकर फिर डॉग हॉवर बोर्ड की मदद से क्लैरा को ट्रेन से गिरने से बचा लेते हैं। लेकिन तभी कार की स्पीड 88 माइल्स पर चली जाती है, जिससे मार्टी, जो कि कार में ही बैठा होता है, वो ही टाइम ट्रेवल करते हुए प्रेजेंट समय में यानी कि 1985 में आ जाता है। और यहाँ डॉग और क्लैरा पास में ही छूट जाते हैं। अब इधर प्रेजेंट समय में मार्टी उदास होकर डॉग के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक ट्रेन आ जाती है, जो देखकर मार्टी जल्दी से कार से बाहर निकलता है, और वहीं ट्रेन कार के परखच्चे उड़ाते हुए आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद जब मार्टी अपने घर पहुंचता है, तब वो देखता है कि अब सभी चीजें पहले जैसी हो गई है, क्योंकि उसकी पिता अब भी जिंदा है। वहीं बीफ उनके घर का एक नौकर है, जो देखकर मार्टी बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के घर जाता है, जो अभी भी सो रही होती है। अब यहाँ पर जब जेनिफर की नींद खुलती है, तब उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही थी, जिसमें वो भविष्य में गई थी, और मार्टी भी उससे झूठ कहता है कि वो बस एक सपना ही देख रही थी। जिसके बाद वो दोनों एक ड्राइव पर जाते हैं, और अब रास्ते में कुछ लोग मार्टी को रेस करने के लिए कहते हैं।
और मार्टी भी उनके बात को मानते हुए पर चालाकी से उन्हें ट्रिक करके उन्हें आगे भेजकर खुद वहीं पर रुक जाता है। और तभी वो एक कार को देखता है जो देखकर जेनिफर कहती कि अगर तुम रेस करते तो इस कार से जरूर टकरा जाते। वहीं अब जेनिफर को याद आता है कि मार्टी की लाइफ एक कार को टक्कर मारने की वजह से ही खराब हुई थी, जिसके बाद वो अपने पास रखे एक कागज को खोलती है जो वो भविष्य से लाई थी। और इस कागज में मार्टी को उसकी नौकरी से निकालने की बात लिखी हुई थी, जो अब देखते ही देखते मिट जाती है। जो देखकर जेनिफर समझ जाती है कि उसके भविष्य में जाने वाली बात सच है। जिसके बाद मार्टी उसे लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर टाइम मशीन के परखच्चे उड़ गए थे। अब यहाँ पर जेनिफर टाइम मशीन के टुकड़ों को देख ही रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर एक तेजी से रोशनी आती है और तभी वो वहाँ पर डॉग को देखते हैं जिन्होंने ट्रेन के इंजन को एक टाइम मशीन में बदल दिया था। और फिर यहाँ पर डॉग मार्टी को अपने परिवार यानी कि अपनी वाइफ क्लेरा और अपने बच्चों से मिलाते हैं। वो फिर मार्टी से कहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ पास में बहुत ही खुश है, इस वजह से उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद डॉग वापस पास में चले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की सीरीज समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।